आज हम बात करने वाले हैं पटकथा कैसे लिखें। तो पटकथा लिखने से पहले दो बिंदुओं पर विचार करना जरूरी होता है। सबसे पहले तो ये कि पटकथा है क्या, उसका मतलब क्या होता है, और दूसरा ये कि पटकथा लिखते वक्त किन बातों को ध्यान में रखना जरूरी है। हम ये बार बार कहते आए हैं कि स्क्रिप्ट राइटिंग कोई सामान्य बात नहीं है। आप जो लोगों को कहानी सुनाना चाहते हैं, कहानी के माध्यम से जो संदेश लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, वो कैसे अच्छी तरह से पहुंचे, इसके लिए जरूरी है कि पटकथा लिखने के शिल्प को जाने। पटकथा लेखन एक शिल्प है, क्राफ्ट है, और बिना इसको जाने आप अच्छी पटकथा नहीं लिख सकते। तो आइए आज हम जानते हैं स्क्रीन प्ले क्या है, पटकथा क्या है, और बेहतर स्क्रीन प्ले कैसे लिखी जाती है, किन बातों को ध्यान में रखना पड़ता है। तो जिसको हम हिंदी में पटकथा कहते हैं, अंग्रेजी में उसे स्क्रीन प्ले कहते हैं। साफ तौर पर कहें तो स्क्रीन पर जो प्ले हो रहा है वो स्क्रीन प्ले है। जो भी एक्शन चल रहा है, जो भी संवाद चल रहे हैं, वो स्क्रीन प्ले का हिस्सा है। इसी तरह हिंदी में इसका विश्लेषण करें तो पट यानी पर्दा और कथा यानी कहानी, यानी पर्दे पर चलने वाली कहानी को पटकथा कहते हैं। कहानी पहले सुनते थे लोग, फिर रंगमंच आया और कहानी को देखने भी लगे लोग, और कहानी का ड्रामा रंगमंच पर सीन में बांट कर दिखाया जाने लगा। जब कोई कहानी सुनाता है तो सीन बाय सीन नहीं सुनाता है, वो कहानी एक सुर में, एक लय में सुनाता है। लेकिन जब रंगमंच पर वो आती है कहानी ड्रामा का रूप लेकर के, तो सीन दर सीन अलग अलग सीन बनते हैं। हालांकि ड्रामा में जो सीन बनाते हैं उसमें बड़े बड़े सीन होते हैं, लेकिन जब वही पटकथा में जब सीन आ जाते हैं तो छोटे हो जाते हैं। बड़े लंबे लंबे सीन नहीं रखते हैं, छोटे छोटे सीन रखते हैं। 1 मिनट के, 1.5 मिनट के, कोई सीन आधे मिनट के भी होते हैं, कोई सीन 2 मिनट के भी होते हैं। पहले जो है बड़े लंबे लंबे सीन भी लिखे जाते थे, खाली क्लाइमैक्स वगैरह तो जो है 10-10 मिनट के, 15-15 मिनट के हो जाते थे। लेकिन अभी वहाँ भी छोटे सीन लिखे जाने लगे हैं, क्योंकि ये प्रभाव ये है, ये माना जा रहा है कि जितने छोटे सीन होंगे उतने कॉम्पैक्ट होंगे, उतने अच्छे होंगे। तो जो आज जो है कि एक सीन से दूसरे सीन में जाने के लिए जब लोकेशन बदलता है, तो ड्रामा में पहले पर्दा गिरा दिया जाता था, फिर दूसरे सीन में जाते थे तो पर्दा खुलता था, पर्दा उठता था। तो एक सीन से दूसरे सीन में ट्रांजिशन होता था, लोकेशन जब बदल जाता था तो कई चीजें बदलती थी। वहां जो प्रॉपर्टी है, सेट डिजाइन होता था, वो बदल जाता था। तो जब फिल्म में जब सीन बदलता है तो यहां भी पूरी चीजें बदल जाती है, लेकिन यहां तो पर्दा गिराने का मतलब है नहीं। तो सीन, एक सीन से दूसरे सीन के बीच जाने के में जो है वो एडिटर अपना इस्तेमाल करता है कि वो किस तरह से सीन को ले जाता है। एडिटिंग में वो चीजें उपलब्ध है आज तकनीक के तौर पर, कि वो फेड इन फेड आउट हो रहा है, या सुपर इम्पोज हो रहा है, या सीधा डायलॉग टू डायलॉग कट हो रहा है, या शॉर्ट टू शॉर्ट कट हो रहा है। ये जो है एडिटिंग टेबल पर जब फिल्म शूट होकर के जाती है तो वहां पे बदलता है। लेकिन राइटर जो है आमतौर पे लिख देता है कि सीन जो है कहाँ एंड होगा, कैसे एंड होगा, और सीन कैसे शुरू होगा, और कैसे उसका जो है आखिर आएगा। ये पटकथा लेखक ही आजकल लिख देते हैं। तो ये तो बात हुई पटकथा की कि पटकथा कहते किसको। अब हम बात करेंगे कि पटकथा लिखे कैसे। कहानी तो हमारे पास आ गई, लेकिन कहानी को पटकथा में कैसे बदले। तो इसका 2 पार्ट है। एक पार्ट तो थ्योरी पार्ट है, लेकिन थ्योरी से भी ज्यादा जो है ये प्रैक्टिस का पार्ट है। राइटर की अपनी अंतर्दृष्टि होती है कि इस थ्योरी से आगे कैसे ले जाए पटकथा को, अपनी राइटिंग को। क्योंकि थ्योरी जो है पूरी तरह नहीं काम करती है, कई दफा थ्योरी में चीजें बदल जाती है, लेकिन एक बेसिक है कि पटकथा ऐसे लिखे। और चूंकि ये क्रिएटिव जॉब है तो एकदम लीक पे चला जाए ये भी कोई जरूरी नहीं है। कई बार पटकथा लेखक लीक तोड़ देते हैं, और तोड़ देना भी चाहिए, क्योंकि तभी तो आगे हम बढ़ते जाएंगे, कुछ नई बातें आएंगी, कुछ पुरानी बातें छूट जाएंगी। तो लेखक जो है, जो अच्छे लेखक होते हैं, अपने अंतर्दृष्टि से कुछ ऐसा जोड़ घटाव करते हैं जिससे पटकथा लेखन में एक नया डायमेंशन आ जाता है, नई चीज आ जाती है। इसलिए जो भी नए लेखक हैं, आप अच्छे स्क्रिप्ट लिखना चाहते हैं तो आपके लिए जरूरी है कि आप अच्छी फिल्में लगातार देखें, उसको समझें, उसका विश्लेषण करें। अब उसकी कुछ बेसिक बातें समझ लीजिए।
बेसिक बात यह है कि हमारे पास जब कहानी, पहले तो कंप्लीट कहानी होनी चाहिए। अब कंप्लीट कहानी के बाद हम पहले ये इसमें देखते हैं कि ये कहानी है किसकी, प्रोटोगनिस्ट कौन है, कहानी का नायक या नायिका जो भी है वो कौन है, किसकी कहानी है। स्क्रीन प्ले लिखते समय सबसे पहले इस बिंदु पे ध्यान देना पड़ता है कि कहानी किसकी है। फिर आता है कि कहानी का संघर्ष क्या है, जिसको कन्फ्लिक्ट कहते हैं, और फिर आता है कि पहुंचना कहाँ है। तो फिल्मी भाषा में कहें तो इसके पटकथा के 3 महत्वपूर्ण भाग माने गए हैं। पहला होता है सेटअप, दूसरा होता है कन्फ्लिक्ट, और तीसरा होता है रिजोल्यूशन यानी समाधान, जहां पहुंचना है, गंतव्य, लक्ष्य, स्वप्न। तो पटकथा के पहले भाग में सेटअप किया जाता है। सेटअप क्या किया जाता है? सेटअप किया जाता है कि इंट्रोड्यूस किया जाता है कैरेक्टर को, जो मेन कैरेक्टर्स है उनका इंट्रोडक्शन होता है। कहानी का बेस होता है कि कहानी है क्या, किसकी कहानी है, क्या है कहानी में, क्या कहना है हमको, पृष्ठभूमि क्या है कहानी की। तो सारा सेटअप में तय हो जाता है कि समझिए मैं लगातार जैसे कहानी को लेकर चल रहा हूं कि एक लड़की है जो मुख्यमंत्री बनना चाहती है, तो पहले से ही नहीं शुरू कर सकते हैं। एक लड़की है जो स्वप्न देख रही है कि वो चीफ मिनिस्टर का ओथ ले रही है, तो एक सेटअप हो गया कि ये कैरेक्टर जो है चीफ मिनिस्टर बनना चाहती है। फिर जो है उसकी माँ आ जाती है, उसको जगाती है, क्या बकवास कर रही है, तो क्या सोच रही है, क्या कर रही है, अभी तक दिन चढ़ा है इतना, तो अभी तक सो रही है, तुमको रोटी बनानी थी, कौन रोटी बनाएगा, मैं तो चली गई थी काम करने के लिए। तो एक पृष्ठभूमि और एक परिवेश खड़ा होता है कि वो गरीब घर की लड़की है, जिसको काम करना है, वो रोटी बनाने का टेंशन में फंसला, वो खुशाल स्वप्न देख रही है। तो ये कहानी का जो सेटअप है वो सेटअप में तय हो जाता है। पृष्ठभूमि क्या है, कहानी के मेन आर्टिस्ट कौन है, और कहानी में हमें कहना क्या है, ये बिंदु आ जाता है। अब उसके बाद जो भाग आता है वो कन्फ्लिक्ट का भाग आता है, जो मेन ड्रामा होता है कहानी का, कि जो लक्ष्य तक पहुंचना है वहां कैसे पहुंचेगा प्रोटैगनिस्ट, प्रोटैगनिस्ट की राह में क्या क्या बाधाएं आएंगी, और विलेन कैसे बाधाएं क्रिएट करता है, और जो प्रोटैगनिस्ट है उन बाधाओं से कैसे निकलता है। जो आशा निराशा का खेल है, जो कन्फ्लिक्ट है, जो संघर्ष है, वो मध्य भाग होता है उसका। और उसके बाद आखिर में एक जो क्लाइमैक्स आता है, क्लाइमैक्स के बाद एक रिजोल्यूशन आता है, जहां हमें पहुंचना होता है कि भाई हमको यहां पहुंचना था, इसको चीफ मिनिस्टर बनना था। तो आमतौर पर रिजोल्यूशन में जो है, चूंकि हिंदी फिल्में जो है वो हैप्पी एंडिंग वाली होती है, सुखांत कहानी होती है, तो प्रोटैगनिस्ट जो स्वप्न देखता है या जो लक्ष्य तय करता है उस तक पहुंच जाता है और फिल्म खत्म होती है। लेकिन कई बार हिंदी फिल्मों में भी ऐसा हुआ है कि ट्रेजिक एंड हुआ है। मुकद्दर का सिकंदर समझिए, एक फिल्म आई थी, उसमें अमिताभ बच्चन जो है वो राखी से प्यार करते हैं, कह नहीं पाते हैं, और आखिर में उनकी मृत्यु हो जाती है, वो नहीं कह पाते हैं। दुखांत कहानी थी। तो ऐसी भी कहानी होती है जब लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता है नायक, लेकिन एक एंड होता है उसका, चाहे वो हैप्पी एंड हो या दुखांत हो। ऐसी कई फिल्में आई हैं जिसमें दुखांत भी है, लेकिन आमतौर पे हिंदी फिल्मों में माना जाता है, क्योंकि एंटरटेनमेंट मेन पक्ष होता है, कि भाई हैप्पी एंडिंग हो। तो ये हुई स्क्रीन प्ले की बेसिक बातें, कि स्क्रीन प्ले लिखते समय किन बातों का ध्यान रखें। कल हम बात करेंगे कि सीन कैसे लिखते हैं। स्क्रीन प्ले तो एक हुआ, एक स्टेप आउट बन जाता है, और एक होता है कि ऐसे ऐसे जो है कहानी बढ़ेगी आगे, है ना, सीन दर सीन कहानी आगे बढ़ेगी, तो सीन दर सीन हम क्रिएट करते हैं और क्लाइमैक्स तक पहुंचते हैं और एंड आता है। लेकिन सीन कैसे लिखें, सीन में क्या क्या तत्व होते हैं, क्या क्या बिंदु होते हैं सीन में, उस पर हम कल बात करेंगे। आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। फिल्मों से जुड़ी तमाम विधाओं पर हम यूं ही वीडियो लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।